एग्जीक्यूटिव शेफ है 5 स्टार होटल में, ऑब्वियसली उसकी तनख्वाह अच्छी ही होती है, बट इतनी भी कोई अच्छी नहीं होती कि आप बोलो कई लाखों और करोड़ों उसको मिल रहे हैं। अगर बेसिक अगर पे स्केल देखें और बड़े बड़े ग्रुप्स को मैं छोड़ दूं तो बाकी के जितने भी हैं उनकी तनख्वाह 70-60-70 हज़ार ही रह गई है, या लगभग आप बोल लीजिए 1 लाख से भी कम ही है। ठीक है, और उन्होंने इस पोजीशन को हासिल करने के लिए किसी ने 15 साल लगा दिए हैं, किसी ने 20 साल लगा दिए हैं। मैं बात करूं हेड शेफ़ की, जो कि एक आउटलेट्स में काम कर रहे हैं और उनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो लगभग 50,000, 60,000, 30,000 से आप 30 या 35 से स्टार्ट कर सकते हैं। 50, 60, 70, 80,000 वो लोग पे करते हैं कि आउटलेट कितना बड़ा है और उस आउटलेट में उनकी सेल कितनी अच्छी हो रही है। तो अगर आपको मौका मिले के लिए जाना चाहिए और अपनी एक्सपर्टीज़ को दिखाना चाहिए। अब वो समय चला गया कि आप इंतज़ार करो कि मैं किसी 5 स्टार होटल का शेफ़ बनूं और उसके बाद मैं शेफ़ बन जाऊं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाऊं। अगर आपको मौका मिलता है किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी चेन रेस्टोरेंट में कोई अच्छा ऑनर है, उसके साथ काम करने का मौका मिलता है और हेड शेफ़ बनने का मौका मिलता है, और 3-4 साल के अंदर जो आपकी तनख्वाह 70-80 हज़ार रुपये हो जा रही है, जो कि अगर आप दुबई में जाएंगे कॉमी 3 में, ठीक है, और वो आपको इंडिया में ही मिलने लगी है, यहाँ पे आपके पास फिर एक तरीके से मैनेजमेंट के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, सीखने का आपको मौका मिल रहा है, तो आपको उस हेड शेफ़ की पोजीशन को ले लेना चाहिए, जो कि मेरी राय है। ना कि सिर्फ इंतज़ार करते रहना चाहिए कि मैं एक 5 स्टार होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाऊँ। एक समय होता था जब बहुत ही कम 5 स्टार होटल होते थे, तो हम लोग बोलते थे कि भाई हाँ, एक 5 स्टार होटल का शेफ़ बनने है एक बहुत ही इज्जत वाली बात है, पर ऐसा अब कुछ भी नहीं है। अब इतने सारे होटल्स आ गए हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, अगर आप बन भी जाते हो तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपने वो चीज़ कितनी जल्दी हासिल करी है और उस चीज़ पे आप कितने अच्छे से टिके पड़े हैं और वहाँ पे आप अटके पड़े हैं, या उस चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं कि जी हाँ भाई ये मेरा ही है। अगर आप देखेंगे जितने भी ये मिचेलिन स्टार आपको जिन भी लोगों को मिलता है वो किसी होटल बैकग्राउंड से नहीं है, या होटल बैकग्राउंड से भी थे तो विदेशों में जाके वो रेस्टोरेंट्स में ही काम कर रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में रेस्टोरेंट्स हैं वहीं काम कर रहे हैं, तब भी वो लोग मिचेलिन स्टार ले जा रहे हैं। और जो हमारे होटल्स में इंडिया में 5 स्टार होटल में भी काम कर रहा है उनको कोई नहीं जानता है। आई थिंक मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ और जितने भी आपके 5 स्टार होटल में शेफ़, मेरी प्रेजेंस ज़्यादा हो चुकी है सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैंने उतना काम सोशल मीडिया पर कर लिया है। तो मेरी राय यही है कि दूर के जो सुहावने लगते हैं पर होते नहीं हैं, ठीक है, जो आपको पहले मिले वो आप ले लीजिएगा। अगर आपको कोई हेड शेफ बनने का मौका दे रहा है तो ज़रूर बनिएगा, ठीक है जी। तो यही मेरा आंसर है। आपको जो भी आपके सामने आ रहा है आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक यहाँ पे एक पॉइंट मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को, अगर कोई मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मैनेजमेंट को देनी होती है। बट मैं अगर हेड शेफ़ की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे ये चीज़ें नहीं भी आती है तब भी चल जाता है, और मैं इस पोजीशन पे पहुंच के ये सारी चीज़ें सीख सकता हूँ, चाहे इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर होगा, क्योंकि उस समय जो ऑनर्स होते हैं उनको भी मालूम होता है। इवन मेरे कितने ही सारे अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे जो कि 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे थे, जो कि CDP थे, शू शेफ थे, क्योंकि 5 स्टार होटल के अंदर भी एक कहीं ना कहीं आपके ठहर जाओगे, सारे के सारे लोग वहाँ पे 5 स्टार होटल में भी एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बन पाते हैं। तो उन लोगों ने भी 5 स्टार होटल छोड़ के छोटे छोटे ग्रुप्स के जो हमारे आउटलेट्स थे, क्लाउड किचन थे, उनको ज्वाइन करा और वहाँ पे हेड शेफ के तौर पर एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं और एक रिस्पेक्टेड जॉब कर रहे हैं।